हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का क्लास 1 लाइफ प्रोसेस जीवन प्रक्रियाएं से कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवन प्रक्रिया का उदाहरण क्या है? जीवन प्रक्रिया का उदाहरण हमारा ऑप्शन है ए श्वसन, बी पाचन, सी उत्सर्जन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो हमारा ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी नाभिक और डी कोशिका भित्ति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? अमाशय से, मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह से ही पचना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन से? लार से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? तो ए है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है एमाइलेज और डी है लाइपेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाचन का अधिकांश भाग होता है। पाचन का अधिकांश भाग होता है ए मुख में, बी अमाशय में, सी छोटी में और डी बड़ी आंत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। पचना प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वो हो जाएगा मुख से। और सबसे ज़्यादा कहाँ पचता है? तो वो हो जाएगा छोटी आंत। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में और डी कभी नहीं। श्वसन है वो तो हर दिन हर वक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्वसन का मुख्य अंग है। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा और डी यकृत। तो श्वसन का मुख्य अंग क्या हो जाएगा? बी फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है ए ब्रोंकाई के द्वारा, एल्वियोली के द्वारा, सी श्वास नली के द्वारा, डी नासिका के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी एल्वियोली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, एरोबिक श्वसन में ऊर्जा उत्पादन होता है। एरोबिक श्वसन में ऊर्जा उत्पादन होता है ए कम, बी अधिक, सी नहीं होता है, डी समान। तो इस क्या होता है? अधिक होता है। एरोबिक श्वसन में ऊर्जा उत्पादन ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनारोबिक श्वसन में बनता है। एनारोबिक श्वसन में क्या बनता है? तो हमारा ऑप्शन है ए CO2 या जल, बी लैक्टिक अम्ल, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या है? तो हमारा ऑप्शन है ए 2, 3, 4, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट, सी हीमोग्लोबिन, डी WBC। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 13 है 14 सॉरी, रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का शुद्धिकरण होता है। हमारा ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी हृदय, सी गुर्दा और डी यकृत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए फ्लोएम के द्वारा, बी जाइलम के द्वारा, सी एपिडर्मिस के द्वारा और डी कॉर्टेक्स के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी जाइलम के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भोजन का परिवहन पौधों में होता है। भोजन का परिवहन पौधों में होता है किसके द्वारा? ए जाइलम के द्वारा, बी फ्लोएम के द्वारा, सी रंध्र के द्वारा, डी लेंटिसेल के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमीबा में पोषण है। अमीबा में पोषण है स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी परपोषी। अमीबा क्या है? परपोषी। एस्टोमाटा पाए जाते हैं। एस्टोमाटा पाए जाते हैं कहाँ पे? ऑप्शन है जड़ में, तने में, पत्तियों में, फूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 19, दोहरा परिसंचरण पाया जाता है किसमें? दोहरा परिसंचरण पाया जाता है मछली में, बी मेंढक में, सी मानव में और डी छपकली में। तो आंसर क्या हो जाएगा? मानव में। किसमें? मानव में। क्वेश्चन नंबर 20, हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है। ऑप्शन है ए मस्तिष्क में, बी ऐसे नोड में, सी फेफड़ा में और डी यकृत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे नोड। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स और डी प्लाज्मा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 22, उत्सर्जन का मुख्य अंग है। उत्सर्जन का मुख्य अंग है यकृत, हृदय, गुर्दा और डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुर्दा। सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23, मूत्र बनता है। मूत्र बनता है हमारा ऑप्शन है ए यकृत, बी गुर्दा, सी मूत्राशय और डी हृदय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 24, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है हमारा ऑप्शन है ए हृदय की इकाई, बी फेफड़े की इकाई, सी गुर्दे की इकाई, डी मस्तिष्क की इकाई। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी गुर्दे की इकाई। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ए ग्लूकोज, बी एमिनो, सी वसा, डी प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ग्लूकोज। तो आज हम अपना सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।